हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में डिस्क्रिमिनांट आता है। डिस्क्रिमिनांट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डिस्क्रिमिनांट होता क्या है। डिस्क्रिमिनांट का हिंदी होता है विविक्तर। तो पिछले क्लास में पूर्ण वर्ग विधि से हम द्विघाती फार्मूला को प्रूव किए थे। द्विघाती फार्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसके रूट के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट कहते हैं और इसे d द्वारा सूचित किया जाता है। d द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि d का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, द्विघात समीकरण के पास दो मूल होता है। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, और दोनों मूल इस पे निर्भर करता है, डिस्क्रिमिनांट पे निर्भर करता है। इसी के ऊपर निर्भर करता है कि द्विघात समीकरण का दोनों मूल कैसा है, वास्तविक है या अवास्तविक है। और वास्तविक है तो दोनों मूल अलग अलग है या दोनों मूल एक जैसा है। तो यह सब डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनांट पे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यह है द्विघाती सूत्र। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में d रख देंगे तो यह फार्मूला, द्विघाती सूत्र का शॉर्ट फॉर्म फार्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा का फार्मूला बताइए, अल्फा का फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा का फार्मूला होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। प्लस लेंगे तो अल्फा का फार्मूला, बीटा का फार्मूला क्या होगा? बीटा का फार्मूला होगा माइनस बी, जब माइनस का साइन लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे तो वह बीटा का फार्मूला होगा। तो अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। क्योंकि x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac न लिख के हम क्या लिख दिए हैं? d लिख दिए हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखिए, अब इसमें आता है सिद्ध करें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यह एक फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह क्या है? यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। तो इसमें इस इक्वेशन के लिए x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या इसी को लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं बाई 2a। तो अल्फा हो गया, इसमें अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, अल्फा यानी कि प्लस वाला साइन। बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a।
अब LHS क्या है? LHS है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ना है, अल्फा और बीटा दोनों को। अल्फा का वैल्यू क्या है? -b प्लस √d/2 प्लस बीटा का वैल्यू है -b माइनस √d/2। अब देखिए 2a और 2a दोनों एक जैसा डिनोमिनेटर है, एक जैसा हर है, तो उसका LCM लघुत्तम क्या आएगा? 2a ही आएगा। 2a से 2a कैंसिल, -b प्लस √d, फिर प्लस 2a से 2a कैंसिल, -b माइनस √d। अब देखिए -b प्लस √d प्लस माइनस -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2। प्लस में √d और माइनस में √d, √d से √d कैंसिल हो जाएगा, -b एंड -b -2b डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -b/a आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या होता है? द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, अल्फा पॉजिटिव साइन वाला होता है, बीटा नेगेटिव साइन वाला होता है। दोनों का गुणनफल c/a है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? c/a प्रूव करके लाना है। तो देखिए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब इसके लिए x का फॉर्मूला, जो कि पिछले क्लास में हम प्रूव कर दिए हैं, x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। अब b² - 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, तो इसके बदले में हम डिस्क्रिमिनांट को d द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। -b प्लस माइनस b² - 4ac के बदले में क्या लिख देंगे? d/2। तो अल्फा हो गया -b प्लस √d/2a, यह अल्फा हो गया। अल्फा यानी कि प्लस वाला साइन चिन्ह, बीटा यानी कि माइनस वाला साइन, माइनस वाला चिन्ह। तो देखिए बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b माइनस √d/, LHS क्या है? LHS है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा को गुना कीजिए, अल्फा और बीटा को गुना कीजिए। तो अल्फा का वैल्यू है -b प्लस √d/2a इंटू, यानी कि गुना करना है, -b माइनस √d/, दोनों में गुना करना है। तो यह भिन्नों का गुणनफल है, और भिन्न का गुणनफल कैसा होता है? अंश में अंश से गुना किया जाता है और हर में हर से। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू होता है a² - b², यानी कि यह दोनों पार्ट अगर एक जैसा हो, फिर सेकंड पोजीशन वाला पार्ट अगर एक जैसा हो, सेम हो, और साइन अल्टरनेट हो, चिन्ह अल्टरनेट हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो क्या करते हैं? a² - b², यानी कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर घटाओ दूसरे नंबर वाले नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? -b को हम ये मान लिए, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a² - b², तो a के बदले में लिखेंगे -b का स्क्वायर, a² और -b², b के पोजीशन पे है √d का स्क्वायर।
फिर हर में हर से गुना कीजिए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4, और a में a से गुना कीजिएगा तो आएगा a²। तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b² माइनस रूट d का स्क्वायर। जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, ओनली d आ जाएगा, ओनली d आ जाएगा। रूट d का स्क्वायर d, जैसे रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, इसी प्रकार रूट d का स्क्वायर क्या होगा d होगा। अब देखिए डिवाइडेड बाई 4a², तो d यानी कि डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट किसको बोला जाता है b² माइनस 4ac को क्या बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। तो b² माइनस d के बदले में क्या लिखेंगे, d के बदले में लिखेंगे b² माइनस 4ac, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, इसी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अब देखिए b² माइनस प्लस माइनस b² माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। अब प्लस में b² माइनस में b² कैंसिल हो जाएगा, बच गया 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। देखिए 4 से 4 कैंसिल, a ऊपर एक बार है और a नीचे 2 बार है, तो नीचे एक a बच जाएगा, तो आ गया c/a। यही तो प्रूफ करना था, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। इसको मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अगला फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करें कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट d/a। यह आउट ऑफ सिलेबस है, इसका प्रूफ भी एग्जाम में, बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हम प्रूफ करके बता दे रहे हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा आपको किताब में मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, लेकिन अल्फा माइनस बीटा नहीं मिलेगा। आउट ऑफ सिलेबस है और इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अल्फा और बीटा क्या होता है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह इसका मानक रूप होता है। जब इसको सोल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, यानी कि d बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 2a। जब प्लस लेंगे तो अल्फा, माइनस लेंगे तो बीटा। तो प्लस लीजिए, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस d/2a। या अल्फा का फॉर्मूला हो गया, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस d/2a। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस d/2a। अब बीटा देखिए, बीटा का फॉर्मूला क्या होगा -b माइनस √d/2a, -b माइनस √d/2a। अब क्या करना है, अल्फा में से बीटा को घटाना है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। तो LHS क्या है, LHS है आपका अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा में से बीटा को आप घटाइए। LHS है अल्फा माइनस बीटा, LHS यहीं पे लिख दे रहे हैं, LHS है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2। घटाना है बीटा के वैल्यू को, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2। अब
2a एंड 2a का एलसीएम क्या आएगा? घटाओ है, बाटा पर का घटाओ, घटाइए। 2a और 2a का एलसीएम 2a आएगा, 2a से 2a कैंसिल, बच गया -b प्लस √d। माइनस का चिन्ह है यानी कि घटाना है। किसको घटाना है? आगे वाले नंबर को। 2a से 2a कैंसिल हो गया तो -b माइनस √d। अब देखिए -b प्लस √d माइनस माइनस प्लस b माइनस माइनस प्लस √d डिवाइडेड बाई 2। माइनस में b है, प्लस में b है, कैंसिल हो जाएगा, बच गया √d एंड √d। दोनों को जोड़ना है तो 2√d हो जाएगा, डबल है, डिवाइडेड बाई 2a, 2a से 2a कैंसिल, आ गया √d बाई a, यानी कि अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? √d बाई a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, √d बाई a होता है। अब आपको डिस्क्रिमिनांट के प्रॉपर्टीज यानी कि इसके गुण के बारे में पढ़ना है कि डिस्क्रिमिनांट द्विघात समीकरण के लिए किस तरह से काम करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट यानी कि विविक्तर के गुण, विविक्तर के गुण। देखिए डिस्क्रिमिनांट किसको बोलते हैं? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। यह किससे मिलता है? यह मिलता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी से प्राप्त होता है। जब इसमें x का वैल्यू निकालते हैं तो x के वैल्यू में यानी कि x के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं क्या आता है? b² माइनस 4ac आता है। तो b² माइनस 4ac क्या है? एक नंबर है, और कोई भी नंबर तीन तरह से हो सकता है। कोई भी नंबर या तो एग्जैक्ट 0 के इक्वल होगा, या कोई भी नंबर या तो 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 0 से छोटा होगा। तो b² माइनस 4ac तीन तरह का बिहेव शो करेगा, तीन तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। देखिए b² माइनस 4ac या तो 0 के बराबर होगा, b² माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा और नहीं तो b² माइनस 4ac क्या होगा? 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, हर पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, और 0 से छोटा यानी कि निगेटिव, हर निगेटिव नंबर 0 से बड़ा छोटा होता है। जैसे नंबर लाइन पे आप देखिएगा, यहाँ पे 0 है, इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3, और इधर माइनस वाले नंबर -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये पॉजिटिव नंबर क्या है? 0 से बड़ा है, और यह निगेटिव नंबर क्या है? 0 से छोटा है। निगेटिव नंबर 0 से निगेटिव नंबर 0 से छोटा है। निगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। तो इसी प्रकार b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है तीन तरीका से आ सकता है, या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 से छोटा होगा। तो जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का जो मूल होता है दोनों मूल बराबर आता है, यानी कि दोनों आंसर आपका इक्वल आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 5 आएगा तो बीटा का वैल्यू भी 5 आएगा, अगर अल्फा का वैल्यू 3 आएगा तो बीटा का वैल्यू भी 3 आएगा, अगर अल्फा का वैल्यू 7 आएगा -7 आएगा तो बीटा का वैल्यू भी -7 आएगा। कब? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो? 0 हो तब। अब b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो, जब 0 से बड़ा हो तो क्या होगा?
द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जो मूल है वह मूल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि दोनों मूल अलग अलग आएगा। अल्फा, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा? बराबर आएगा। इसमें अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर नहीं आएगा। और इसमें अल्फा और बीटा का कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। अल्फा इक्वल टू बीटा कब आता है? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा कब आता है? जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो। और अल्फा और बीटा का वैल्यू कहाँ निर्धारित नहीं किया जा सकता है? जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तब। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विवेचक के गुण, विवेचक के गुण। तो देखिए विवेचक का गुण क्या होता है? विवेचक यानी कि b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac तीन तरह से हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से छोटा होगा। तो द्विघात समीकरण के दो अलग अलग यानी कि भिन्न, द्विघात समीकरण के दो अलग अलग और वास्तविक मूल होता है यदि b² माइनस 4ac क्या हो? 0 से बड़ा हो। यानी कि जब आप d निकालिएगा और d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो समझ जाइए उसमें अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आने वाले हैं। अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आने वाले हैं, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा। अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आएगा और वास्तविक संख्या आएगा। कैसी संख्या आएगा? वास्तविक संख्या आएगा। कब? जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब। द्विघात समीकरण के दो अलग अलग और वास्तविक मूल होता है, इसको आपको याद करना है। द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और बराबर मूल होता है। वास्तविक यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आप जानते हैं परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। तो वास्तविक संख्या कब आएगा? वास्तविक में भी बराबर, दोनों मूल बराबर, यानी कि अल्फा और बीटा बराबर। यहाँ हम अल्फा और बीटा को मूल कह रहे हैं, तो दोनों मूल बराबर कब आएगा? यदि b² माइनस 4ac क्या हो? 0 के एक्जैक्ट इक्वल हो, ठीक 0 के बराबर आ जाए। यानी कि d का वैल्यू आप निकाल रहे हो और d का वैल्यू अगर एग्जैक्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो समझ जाइए कि इसमें अल्फा और बीटा क्या है? इक्वल है। यानी कि अगर आप x का मान निकालिएगा तो दोनों मूल 5 आ जाएगा, नहीं तो दोनों मूल √2 आ जाएगा। और जब 0 के बराबर हो b² माइनस 4ac तो कैसी संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या। 0 से बड़ा हो तो कैसी संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक संख्या मिलता है दोनों बराबर नहीं मिलता है, दोनों अलग अलग संख्या आएगा। अगर अल्फा का मान 2 आएगा तो बीटा का मान 3 आएगा, अल्फा का मान 4 तो बीटा का मान 5। लेकिन यदि द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और बराबर मूल होता है कब? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो समझिए कि दो वास्तविक संख्या आने वाला है आपके पास और दोनों संख्या क्या आएगा? बराबर आएगा। द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी कि वास्तविक संख्या आपको नहीं मिलेगा। कब? द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, अर्थात अवास्तविक मूल होता है। अवास्तविक मूल होता है जब b² माइनस 4ac क्या आ जाए? 0 से छोटा आ जाए, यानी कि निगेटिव नंबर आ जाए, -5 आ जाए, -10 आ जाए, -1 आ जाए, ये सब नंबर क्या है? 0 से छोटा है। अगर d का वैल्यू निकालेंगे और इस प्रकार के नंबर आ जाए तो आपको वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा। तो वास्तविक संख्या किन दो कंडीशन में मिलता है? जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो वास्तविक संख्या मिलेगा, और b² माइनस 4ac 0 से 0 के बराबर हो तो वास्तविक संख्या मिलेगा। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो वास्तविक संख्या
नहीं मिलता। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब जो नेचर ऑफ रूट्स था, मूलों की प्रकृति जो था, उसको हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल पे, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति बताएं। प्रकृति यानी कि गुण, नेचर बताना है कि इसमें x का आंसर कैसा आने वाला है। x का आंसर वास्तविक संख्या आने वाला है कि अवास्तविक संख्या आने वाला है। वास्तविक संख्या में दोनों आंसर बराबर आने वाला है कि दोनों आंसर अलग अलग आने वाला है, यह आपको बताना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयरिंग कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब आप तुलना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक -6 है, तो बी का वैल्यू -6 आ गया और सी का वैल्यू क्या है 9 है। तो मूलों की प्रकृति निर्भर करता है डिस्क्रिमिनांट पे। अगर मूलों की प्रकृति क्वेश्चन में पूछे तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनांट यानी कि डी निकालिए। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 क्रॉस ए का वैल्यू क्या है 1 है एंड सी का वैल्यू क्या है 9। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 टर्म 36। अब देखिए 36 में 36 घटेगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, d का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया। तो जब भी d का वैल्यू 0 आ जाए, जब भी d का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो समझ जाइए कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर आने वाला है। यानी कि अगर अल्फा का वैल्यू 3 आएगा तो बीटा का वैल्यू भी क्या आएगा 3 आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 5 आएगा तो बीटा का वैल्यू भी 5 आएगा। तो अल्फा और बीटा क्या होगा इसमें बराबर होगा। कब? जब d इक्वल टू 0 हो तब, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब। अब अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति यानी कि डी, मूलों की प्रकृति यानी कि आपको बताना है कि अल्फा और बीटा कैसा नंबर आने वाला है। वास्तविक संख्या आने वाला है कि अवास्तविक संख्या आने वाला है। और वास्तविक संख्या भी आएगा तो वास्तविक में दोनों संख्या बराबर आने वाला है कि दोनों संख्या अलग अलग आने वाला है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या निकाला जाता है, डी निकाला जाता है। तो देखिए डी कैसे निकाला जाता है। यह दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब इसका कंपेयरिंग कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक माइनस में 6 है, तो b का वैल्यू हो गया -6 और अचर पद c है, इसमें अचर पद 5 है, तो c का वैल्यू हो गया 5। अब हमको d निकालना है, तो d का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 क्रॉस a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 5। अब देखिए 6 के स्क्वायर होगा 26 और माइनस 4 5 20, 4 बचे 20, 36 घटाओ 20 यानी कि 16।
यह एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जीरो से ज्यादा होता है, जीरो से ज्यादा होता है यानी कि जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ d का वैल्यू जो आया है बड़ा आया, d का वैल्यू बड़ा आया। किससे बड़ा आया है? जीरो से, जीरो से बड़ा आया। हर पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आया है। तो जीरो से बड़ा आया है तो जो मूल होगा, मूल क्या होगा? एक नंबर में मूल होगा आपका वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या आएगा। कैसी संख्या आएगा? वास्तविक संख्या। और क्या यह वास्तविक संख्या बराबर संख्या आएगा? नहीं, बराबर संख्या नहीं आएगा। जीरो से बड़ा है तो दो अलग अलग मूल प्राप्त होगा, अलग अलग संख्या आंसर आएगा। जब इसमें x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन कैसी संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। अब अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताए। मूलों की क्या बताना है? प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति डिपेंड करता है किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो देखिए क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना कीजिएगा तो a का वैल्यू 1 मिलेगा, x का गुणांक b है, x का गुणांक -5 है, तो b का वैल्यू मिलेगा -5 और c का वैल्यू कितना है? c के बदले में 10 है। मूलों की प्रकृति को बताने के लिए क्या किया जाता है? डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b का वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 क्रॉस a का वैल्यू क्या है? 1 एंड c का वैल्यू क्या है? 10। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 4 दहाई 40, तो 25 घटाओ 40 यानी कि -15। यह एक ऋणात्मक संख्या d का मान कैसा आया? नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर आया। और नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर छोटा होता है 0 से। कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, वह कम होता है। माइनस वाला संख्या क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है? 0 से कम होता है। तो जब d का वैल्यू कम आ जाए 0 से तो b स्क्वायर